सोचिए, अगर आज भारत में आपके अधिकार, आपकी सुरक्षा और आपकी आजादी किसी नेता की मर्जी पर होती, तो क्या हम आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना पाते? हमारी असली ताकत एक ही चीज है और वो है भारत का संविधान। और आज भारतीय संविधान दिवस के इस अवसर पर हम समझेंगे कि ये संविधान नहीं बल्कि भारत की एक रीढ़। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, किंतु इसकी नींव 26 नवंबर 1949 को ही रखी गई थी। उस दिन भारत में ये तय हुआ कि देश कैसे चलेगा, सत्ता कैसे चलेगी और भारतीय नागरिक को कौन से अधिकार मिलेंगे, और संपूर्ण देश न कि किसी नेता के इशारों पर बल्कि हमारे संविधान के कानूनों नियमों के अनुसार चलेगा। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसके बिना आज हमारा जैसा संविधान है वैसा कभी नहीं होता, और वो आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने हर नागरिक के लिए बराबरी सुनिश्चित की, साथ ही छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने की नींव रखी। डॉक्टर आम्बेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? नहीं। कमजोर वर्गों को सुरक्षा दी, और सबसे बड़ा काम, कानून को किसी भी व्यक्ति से ऊपर रखा। अम्बेडकर जी ने कहा था, समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक न्याय सबके लिए एक समान ना हो, और यही हमारे संविधान की आत्मा है। 1947 में देश बंटवारे के दर्द से गुजर ही रहा था, और उस समय हिंसा, दंगे हर जगह ही फैल रहे थे, और ऊपर से 565 रियासतों को एक साथ जोड़ना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमारी संविधान सभा के सामने 3 बड़े सवाल थे। धार्मिक तनाव के बीच देश को धर्मनिरपेक्ष रखना, भाषा, संस्कृति और परंपराओं की विविधता को सम्मान देना, राज्यों, केंद्रों और नागरिकों के बीच ताकत को संतुलित करना। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के पश्चात दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक संविधान यानी भारतीय संविधान बना। उस समय इसमें 22 भाग थे, और अगर बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं की, इसमें हमें दिए गए हैं मौलिक अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता, समानता, धर्म की आजादी, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, पर्यावरण की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टि अपनाना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्म निरपेक्षता की सरकार किसी भी धर्म की गुलाम नहीं होगी, संघीय ढांचा, केंद्र एवं राज्य शक्ति का संतुलन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 साल का हर नागरिक वोट दे सकता है, अमीर या गरीब सब एक समान। आज के इस आधुनिक समय में संविधान और क्यों जरूरी है? आज के भारत में सोशल मीडिया पर हर प्रकार की झूठी खबरें फैल जाती हैं, लोगों को भड़काना आसान हो गया है, और अधिकारों की बात तो होती है किंतु सभी अपने कर्तव्यों को भूल ही जाते हैं। राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय में संविधान ही हम सबकी एक बड़ी ढाल है, क्योंकि ये हमें बताता है कि असली शक्ति हम में है, हम लोगों में है, न कि सरकार में। अगर संविधान कमजोर हो गया तो लोकतंत्र भी कमजोर हो जाएगा। संविधान सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि हम सभी 140 करोड़ देशवासियों का एक वादा है कि हम बराबरी से सोचेंगे, आजादी से जिएंगे और न्याय के साथ आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी चुनौती दी थी। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। आज 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के साथ संविधान दिवस मनाकर हम ये संदेश देते हैं कि अधिकार भी हमारे हैं और जिम्मेदारी भी हमारी, और संविधान को बचाना सिर्फ सरकार का काम नहीं बल्कि हम सभी देशवासियों का एक फर्ज है। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय कुल्लू।
तुम अपने आप को कभी अकेला मत समझना, हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम में और तुम लोगों की याद में और तुम सब मेरे आशीर्वाद में।